Hello everyone. Guys, in this video we will see the case studies of lesson number 2 polynomial. In the previous video we have seen the case studies on the of chapter 1 real number. But आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, लेसन नंबर 1 में हमने देखा कि केस स्टडी ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चंस हैं वो जो हमने चैप्टर पढ़ा है, जो चैप्टर की हमने स्टडी की है उसी के बेस्ड पर, उसी के बिल्कुल उसी के कॉन्सेप्ट पर केस स्टडी बनकर आई है और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। ऐसा ही पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट और जो चैप्टर है यानी कि रूट जीरोज निकालना और जीरोज गिवन है, पॉलिनोमियल फॉर्म करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, वो सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए। यानी चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा हो। अगर हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो केस स्टडी टफ नहीं है, बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th मैथ्स की केस स्टडी पढ़ेंगे, चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल, यानी कि चैप्टर पॉलिनोमियल की जो केस स्टडी है वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। बट अगर आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये केस स्टडीज़ कराऊँ, पिछली वीडियो में भी कराई थी, आपको लिए आपके लिए हेल्पफुल हो और इससे आपको हेल्प मिल रही हो और आपको ये लग रहा हो कि हाँ कि सर जो हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं या हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या हमारे ऊपर जो मेंटली प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ वी विल सी द केस स्टडी ऑफ लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, कम पॉलिनोमियल केस स्टडी यानी क्लास 10th लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल की केस स्टडीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। केस स्टडी 1, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसकी ये एक नेचुरल पिक्चर है जो इस पैराबोला की शेप में है। A parabolic arc is an arc in the shape of a parabola. In structure, their curves represents an efficient methods of load, and so can be found in bridges and the architecture in the variety of forms. यानी कि इस टाइप की जो ये गिवन है पैराबोलिक शेप्स हैं, ये ब्रिजेस वगैरह पर आर्किटेक्चर्स इनका यूज़ करते हैं या वायर लोडेड जो होती है वो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस c a b c आर ऑल रियल नंबर्स, कि a b c जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, ऑल आर रैशनल नंबर, a b c रैशनल नंबर होने चाहिए, a इज़ नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर्स, ऑल आर इंटीजर्स, सारे जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन सी सही है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें ये होता है कि a b c जो है ये a b और c ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, ए जो हो वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि x² का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए इज़ एनी नॉन जीरो रियल नंबर, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। बी और सी जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है और ए जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल where the discriminant d is equal to b² माइनस 4ac then। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद उसके 2 जीरोज निकल के आते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया है जब चैप्टर पढ़ रहे थे वो जीरो जीरो सेम भी आ जाते हैं, यानी इक्वल भी आ जाते हैं, डिफरेंट भी आ जाते हैं। तो उसमें एक मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करते हैं। उसमें डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर b² माइनस 4ac
जीरो के बराबर आ जाता है, यानी कि डी जो है जीरो के इक्वल है, उस कंडीशन में जो जीरोज निकल कर आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी सही होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इक्वल जीरोज हैं डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू जो आएगी वो जीरो फाइंड होकर आएगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। इसी तरह से इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, अल्फ़ा और 1 अपॉन अल्फ़ा इसके जीरोज है। देखिए क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा एक 1 अपॉन अल्फ़ा, देन के इज, तो के की वैल्यू क्या होगी, अब के की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन था 2x² माइनस का x प्लस का 8k, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², b आ जाएगा -1, c 8k आ जाएगा। अब अल्फ़ा यानी कि दो जीरोज होंगे इसके, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, बीटा जो है 1 अपॉन अल्फ़ा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है तो सम ऑफ जीरो, या तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें या अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें। अगर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ, फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो c अपॉन ए। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -1 और 2 यूज़ करेंगे हम, 8 के यूज़ ही नहीं होने का, तो हम इसको यूज़ नहीं करने के सम ऑफ जीरोज़ को, हम अल्फ़ा इंटू बीटा लेके चलेंगे c अपॉन ए। देखिए अल्फ़ा तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, c की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन अल्फ़ा है, सॉरी बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फ़ा, c 8k है और a की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 4 जा 8, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k, और k की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1 अपॉन 4, द वैल्यू ऑफ k इज़ 1 अपॉन 4। यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो इसका बी ऑप्शन सही आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो k की वैल्यू जो होगी 1/4 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसा होगा, इंटरसेक्ट x एक्सेस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टच x एक्सेस एट अ पॉइंट, नीदर टच नोर इंटरसेक्ट x एक्सेस, ईदर टचेज और इंटरसेक्ट x एक्सेस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये पोलिनोमियल हमें गिवन है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर से x की वैल्यू निकालता हूँ -1, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा √-1, यानी कि x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे। जब x की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे तो जो ग्राफ होगा इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो x एक्सेस पे टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ नीडर टचेज नोर इंटरसेक्ट x एक्सेस, ना तो वो टच करेगा एक्सेस को ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सेस को। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, यानी रूट्स का जो सम है वो -p है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1 अपॉन p, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 अपॉन p है, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, जब सम ऑफ रूट्स गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² में एज इट इज़ रखूँगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -p है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस के 1 अपॉन p, और वी कैन राइट इट एज x² प्लस का px माइनस 1 अपॉन p, ये बन के आ गया। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन के ब्रैकेट में बाहर है, माइनस का px² प्लस x अपॉन p। देखिए x² वाली टर्म निगेटिव नहीं आई जो हमने फाइंड की है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, px² माइनस x अपॉन p माइनस 1। अब देखिए बी ऑप्शन देखते हैं हम, x² प्लस का px माइनस का 1 अपॉन p, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर सी ऑप्शन देखते हैं, x² प्लस का px माइनस का 1 अपॉन p, तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका जो होगा वो सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। देखिए हमारे पास ये बन गया था x² प्लस का px माइनस 1 अपॉन p, ये भी यही बनकर आ रहा है, बट के बाहर है, तो के बाहर है इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर बाहर आ सकता है। अब ये केस स्टडी 1 जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली पोलिनोमियल की। अब हम सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं। सेकंड केस स्टडी, एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन pose and the later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise, okay, to any type of pose or position, adding wrestling,
स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोजेस, यानी कि योगा के जो पोजेज हैं वो गिवन है। इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेज कैन बी रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा था वो योगा जो है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द पोजेज शोज इज स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर, पैराबोला। तो देखो शेप जो बन के आ रही है ये पैराबोला की शेप बन के आ रही है, ठीक है, पैराबोला की शेप है। तो इसमें जो शेप बनेगी वो पैराबोला होगी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ, ऑप्शन गिवन है ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0। अब देखो पैराबोला के बारे में मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखिए पैराबोला की 4 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये होगी कि पैराबोला राइट साइड पर ओपन हो सकता है। दूसरी कंडीशन पैराबोला लेफ्ट साइड पर ओपन हो सकता है। थर्ड कंडीशन पैराबोला ऊपर की साइड ओपन हो सकता है। फोर्थ कंडीशन पैराबोला नीचे की साइड पे ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा तो डाउनवर्ड ओपन होगा उस कंडीशन में ए जो होगा, ए मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो लेस देन 0 होगा। पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो ये होती है x² + bx + c। अब ये ए जो हो, ए लेस देन 0 होगा तभी पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, यानी कि ए इज लेस देन 0। अब देखिए इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी की, उसमें हमने किया था कि कोई भी ग्राफ, किसी भी कर्व का ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सेस को कट करता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो इसने एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पर कट करा, -2 और 4, इसके 2 जीरोज होंगे। उसके बाद द 2 जीरोज इन द एबव शोन ग्राफ आर, 2 जीरोज क्या होंगे। देखिए एक तो -2 होगा, एक 4 होगा, यानी कि -2, 4, ये 2 जीरोज निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करके हम इसके जीरोज फाइंड करते हैं। अब पोलिनोमियल हमें गिवन है, इसके हम जीरोज फाइंड करते हैं, यानी कि जीरोज क्या होंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसको फाइंड करने के लिए मैंने पोलिनोमियल लिखा, 0 के इक्वल पुट करा। अब देखिए x² का जो कोफिशिएंट है 4√3 की मल्टीप्लाई कोस्टेंट टर्म के साथ करते हैं। 4√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल पार्ट रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 8, ठीक है, और इरेशनल पार्ट इरेशनल के साथ इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप 5 को 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे कि दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, ये साइन माइनस का सब्ट्रैक्ट करें तो अब उस केस में 5 आना चाहिए, क्योंकि 8 - 3, 8 - 3 5, 8 3 = 24, 4√3 x² + 8x - 3x - 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, देखिए एक तो 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, एक x कॉमन ले लूँगा, 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन ले लेंगे, ऐसे बच जाएगा √3x + 4 2 8। अब ये जो 2 नंबर बचे, यहाँ से ऐसा नंबर कॉमन लो जैसी ब्रैकेट ये है वैसी ब्रैकेट बन जाए, बट ये बन नहीं पाने का क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है। तो आप इस 3 को स्प्लिट करें, √3 × √3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, x - 2√3 इज इक्वल टू 0, 4x ब्रैकेट √3x + 2, माइनस का √3 हमने कॉमन लिया, √3x + 2 इज इक्वल टू 0, √3x + 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया 4x - √3 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ √3x + 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/√3। इसी तरह से 4x - √3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी √3/4। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, -2/√3 और 4/√3/4। अब चेक करते हैं इसमें है क्या, देखो
माइनस के 2/√3 यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी जो होगा ये करेक्ट होगा। देखिए 2 केस स्टडीज़ हमने सोल्व कर ली, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी थर्ड। केस स्टडी थर्ड इज बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल। देखिए स्फेरिकल बॉल से गेम खेले जाते हैं। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल्स इन द बोथ स्पोर्ट्स, अ बास्केटबॉल प्लेयर यूजेज हिज हैंड्स and a soccer player uses his feet. Usually soccer is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile path traced the soccer ball and basketball are in the form of parabola representing a quadratic polynomial. ये एक quadratic polynomial represent कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इस तरह से बॉल इधर से गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करा। इसी तरह से बास्केटबॉल में, सोशल गेम में देखिए इन द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर, पैराबोला। तो वो किस शेप में होगी? शेप बन के आ रही है पैराबोलिक शेप होगी, यानी कि ये पैराबोला होगा। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड इफ, अगर ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ए क्या होना चाहिए? ए 0 हो, ए लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए पिछली केस स्टडी में ग्राफ जो था वो डाउनवर्ड ओपन था नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ए जो हो जाइए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। देखो इसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अब इसका क्वेश्चन, इन द अबव ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, कितने जीरोज होंगे? देखो हमने देखा था वहाँ पर एक ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था, तो इसके 3 जीरोज होंगे। द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर, वो 3 जीरोज क्या हैं? देखिए -3, -1 एंड 2, 3 जीरोज हैं, -3, -1 एंड 2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें सही। इसका देखिए सी ऑप्शन आता है, -3, -1 एंड 2, ये जो ऑप्शन होगा इससे करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल बना, यानी कि इस पोलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो 3 जीरोज होंगे, और 3 जीरोज जो होते हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल के होते हैं। वो कौन सा पोलिनोमियल होगा वो हम फाइंड करते हैं। अब एक क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए पहले मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करूँगा। माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 3 प्लस -1 प्लस का 2, यह रहेगा माइनस का 4 प्लस 2, यानी कि माइनस का 2। तो इसका मतलब ये हुआ x³ माइनस का 2 x²। अब अल्फ़ा बीटा पर निकालेंगे हम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा -1 प्लस बीटा -1 2 आ जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 ये माइनस, ये प्लस माइनस का 2 माइनस का 6 रहेगा, -8 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, -5। अब यहाँ पुट कर दूंगा, देखिए मैं माइनस का 5x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा माइनस का 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 3 प्लस का 2x² माइनस का 5x माइनस 6। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन ये x³ प्लस का 2x² माइनस का 5x माइनस का 6, यानी कि इसका जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखो पॉलिनोमियल टॉपिक की जो केस स्टडीज़ थी, 3 केस स्टडीज़, उनको हमने देखा, उन पर बेस्ड क्वेश्चन से वो किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।